नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने फिर इस बात को और स्पष्ट समझा दे रहे हैं। भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञान एतेन, ज्ञानम एतेन आवृतम, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कौन्तेय माने हे अर्जुन, कामरूपेण कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, एतेन माने इस, अनलेन, अनल अग्नि के समान ही या अग्नि के द्वारा, दुष्पूरेण न पूर्ण होने वाले, कामरूपेण कामरूप, ज्ञानिनः ज्ञानियों के ये, नित्य वैरिणा नित्य वैरी, और ज्ञानम आवृतम ज्ञान ढका हुआ, दुष्पूरेण अनलेन, इसको दुष्पूर्ण माने जो कभी नहीं भरता। बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जो भर करके भी अधूरी रह जाती हैं, भरने पर भरते जाएं फिर भी खाली हो जाती हैं। तो नीतिकार ने जकार कहा, जकारः पंच दुर्भरः, तो 5 जकार ऐसे हैं जो दुर्भर हैं। एक गिनाया, जा माता, चाहे जितना जा माता को दिया जाए वो पूरा नहीं होता, उसकी तृप्ति नहीं होती। जठरः पेट, कितना भरते रहते हैं पूरा होता है फिर खाली हो जाता है। जाया पत्नी के लिए, स्त्री के लिए, जा माता जठरो जाया, जात वेदो, जात वेद का अग्नि अर्थ, अग्नि में कितना भी ईंधन डालते जाएं कभी पूरा नहीं होता। और जलाशय, जलाशय में जल भरते जाएं वो खाली होता चला जाता है। तो कहा पूरिता नैव पूर्यन्ते, ये भर करके भी पूरे भरते नहीं, पूरिता नैव पूर्यन्ते जकारो पंच दुर्भरा, 5 दुर्भर हैं। तो इसीलिए यहाँ भगवान जो उदाहरण दे रहे हैं वो अनल का ही दे रहे, अग्नि का ही दे रहे हैं। तो अग्नि के समान समझें कि जैसे अग्नि कभी भी पूर्ण नहीं होती, चाहे घी ईंधन डालते जाएंगे और आप चाहें कि ये अग्नि बुझ जाएगी तो कभी बुझती नहीं, अग्नि और प्रज्वलित होती चली जाती है। कोई समझे कि हम काम से काम की पूर्ति कर लेंगे तो कभी काम से काम की पूर्ति नहीं हो सकती। तो जो अज्ञानी हैं वो पहले तो भोगों में सुख देखते हैं, लेकिन भोग लेने के बाद फिर उनको दुख प्रतीत होने लगता है। जो विषय बहुत सुख जैसा दिखाई देता है, विषय भोग के बाद वही दुख दिखाई देने लगता है। लेकिन भगवान ने कहा ये तो अज्ञानियों की बात है क्योंकि उनका ज्ञान ढका है, पर ज्ञानियों की क्या बात है। ज्ञानम एतेन आवृतम, उनका तो ज्ञान जो है आवृत है, ढका है, इसलिए अज्ञानी बाद में दुख महसूस करते हैं पर पहले तो नहीं सुख दिखाई पड़ता है। पर ज्ञानी तो कहा ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का तो ये नित्य वैरी है काम, क्योंकि उनको भोग के पहले भी उन्हें दुख है, भोग भोगने के बाद तो दुख है ही। तो भोग से पहले भी ज्ञानी दुख ही रहता है, इसलिए ज्ञानी के लिए नित्य वैरी ये काम है और ज्ञान को ढक देने वाला ये काम है। बिल्कुल अग्नि की सदृश है, अग्नि के समान है। जैसे अग्नि कभी भी पूर्ण ईंधन के द्वारा तृप्त नहीं होता, कभी भी घृत आदि के द्वारा तृप्त नहीं होता, वैसे ये काम कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। और काम रूपेण कौन्तेय, ये काम रूप है। काम रूप माने इच्छा अनुसार जो अपने को बदलता रहता है। एक इच्छा नहीं समाप्त हुई, दूसरी इच्छा तैयार खड़ी रहती है। भर्तृहरि को कहना ही पड़ा कि इसका आशा बधिंग को गता, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि जिसको 1 पैसा नहीं है वो 1 रुपए की कामना करता, नहीं सो वष्टि, वो 1 रुपए मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। और वष्टि शतम, जिसको मिल गया 1 रुपए वो 100 की कल्पना, और जिसको 100 मिला सती 10 शतम, वो 10 100 की। और लक्षम सहस्त्रादि पर 1000 भी हुआ तो लाख की, लक्ष्य सहसिति पालताम, लाख मिल गया तो राजा बनने की कामना होने लगी। और राजा भी चक्रे सर्वम, वो चाहता है कि हम चक्रवर्ती हो जाएं। जो चक्रवर्ती हो चुके हैं वो इंद्र का पद उनको दिखाई देता, चक्रे सुर राजताम, सुरपति ही। और इंद्र ब्रह्मास्पदम वांछति, वो ब्रह्मा का पद चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु पदम, ब्रह्मा विष्णु का पद करें कि ये तो क्रम लगा है, कहीं अंत नहीं हो रहा है, कभी पूर्ति ही नहीं होती, तो कामना की पूर्ति कहाँ से होगी, कभी नहीं हो सकती। ये अग्नि की भांति कभी पूर्ण नहीं होते, इसलिए इनको कामरूप समझिए और ये सदैव ज्ञान को ढके रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इनको ज्ञानी नित्य वैरी मानते हैं, नित्य शत्रु मानते हैं, कभी भी इनको अपना मित्र मान करके इनके वशीभूत नहीं होते। इच्छा और अनिच्छा दोनों जो है ये एक प्रकार से ज्ञान के लिए बाधक बन जाते हैं। इच्छा अगर करे व्यक्ति
तो निश्चित ही वह भोगों में फंस जाएगा। और अगर अनिच्छा करे तो कहा तब क्या होगा? तो कहा अनिच्छा के माध्यम से चिंतन ही होगा। इसलिए इच्छा अनिच्छा दोनों का त्याग करना है, ना हमारी इच्छा ना अनिच्छा। तो कहा इसलिए जो ज्ञानी है वो इस शत्रु को नित्य अपना शत्रु मानते हैं, इस काम को कभी भी इसके बस में नहीं आते। पर अज्ञानी सदैव ज्ञान उसका ढक जाता है और ज्ञान के ढक जाने से काम के द्वारा वह काम के वशीभूत होता है और बार बार उसी के उसमें पड़ जाता है और उसका विनाश हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आपने प्रश्न किया, कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसी वस्तु है जिसकी प्रेरणा से जीवात्मा न चाहता हुआ भी पाप करता है? तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें काम क्रोध है और काम वही है जो ज्ञान को ढक लेता है। कैसे ढकता है? तो समझा दिया कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे मैल से शीशा ढक जाता है और जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है वो काम के द्वारा ढक जाता है। तो व्यक्ति अज्ञान अवस्था में पाप करने लगता है और वह पाप निरंतर उससे पाप ही कराता रहता है और उसके बस में होकर के अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के उस प्रश्न को उत्तर दिया। लेकिन अभी अर्जुन की समस्या बनी है कि ठीक है, अगर काम है भी तो उससे क्या है? मनुष्य है तो काम रहेगा, जीव है तो काम रहेगा, एक काम रहता कहाँ है, इसका स्थान कहाँ है? अगर शत्रु का पता चल जाए तो उसका खोज करें, उसकी क्या उसके स्वभाव हैं काम के, उसका स्थान कहाँ है, कहाँ रहता है। अगर ये ज्ञात हो जाए तो उस पर प्रहार करें। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी जानो कि आखिर ये काम रहता कहाँ है। तो काम की व्याख्या करते हुए अगर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। भगवान ने कहा कि इंद्रियाणि, इंद्रियां, मनः मन और बुद्धि, बुद्धि, अस्याधिष्ठानम इसके निवास स्थान है। यह काम इंद्रियाणि सभी इंद्रियों में, मनः, अब इंद्रियाणि कह दिया तो इंद्रियाणि से उसके विषय ही सब ग्रहण हो जाएंगे। मनः और मन में, बुद्धि, बुद्धि में रहता है, यही इसका निवास स्थान अस्याधिष्ठान उच्यते कहे जाते हैं। और फिर कहा कि एतैर्विमोहयत्येषः, एषः यह काम, एतैः माने इन्हीं तीन, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानम आवृत्य ज्ञान को ढक करके आच्छादित करके, देहिनम विमोहयति जीवात्मा को मोहित कर डालता है। माध्यम इसका कहाँ है? ये पहले रहता कहाँ है? तो कहा कि ये इंद्रियों में रहता है। इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में इसका निवास हो जाता है। इंद्रियों को वेदों ने भी और अभी पूर्व में भगवान ने भी कहा है कि इंद्रियां कौन है? कहा इंद्रियाणि हयान्याहु, ये घोड़े हैं। और मन क्या है? तो कहा मन लगाम है, लगाम है माने उसका एक प्रकार से बागडोर है। और कहा बुद्धि, तो बुद्धि क्या है? तो कहा बुद्धिम तु सारथिम विद्यात्, बुद्धि सारथी है। तो इस काम ने सारथी को मिला लिया और बुद्धि को मिलाया, माने सारथी को मिलाया, लगाम को भी अपने बस में कर लिया और उसके बाद घोड़े को बस में कर लिया। और रथ क्या है? यही पूरी शरीर ही रथ है, इसी में तो रहता है। इसलिए पूरा का पूरा रथ जो है सारथी, लगाम और घोड़े के बस में हो गया है। तब कैसे इसको पार करेंगे? कैसे पार किया जा सकता है? तो कहा कि देखें, पहले तो इन पर बस करना होगा, इनके वशीभूत नहीं होना है। जब आप इनके वशीभूत होंगे तो काम के चेले बन जाना पड़ेगा। और इन पर यदि आपका नियंत्रण हो जाता है तब निश्चित ही ज्ञान को ढक नहीं पाएगा, ज्ञान आगे आ जाएगा। तो स्थूल रूप से अगर विचार करें तो इंद्रियों से मन की ओर चलें, मन की ओर से बुद्धि में चलें और फिर चलना होगा आत्मा की ओर, जीवात्मा की ओर। जीवात्मा से ही पुण्य पाप हो रहा है क्योंकि उसने संसार को अपना मान लिया है। दूसरी बात, जीवात्मा देहिनः जिसको कहा है, उसकी विशेषता ये है कि वो मोहित सा हो गया है, उसे बोध नहीं है सत्य असत्य का। तो वो कभी असत्य को सत्य मान बैठता है, सत्य को असत्य। जैसे रस्सी में सांप की स्थिति प्रतीत होती कभी कभी, रज्जौ यथा हे भ्रम, तो जैसे रज्जौ रस्सी में ही का भ्रम हो जाए, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को संसार में भ्रम बना हुआ है। मृग तृष्णा है ये संसार, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो पूरा यत्न करता है। तो कहाँ पहले काम आएगा? इंद्रियों के माध्यम से आएगा। इंद्रियों का जो विषय है उन विषयों को में उसको मिठास दिखाई पड़ती है। हरे चारे जैसे हों और घोड़े उधर दौड़ पड़े, तो ठीक आँख के माध्यम से,
कान के माध्यम से, रसना के माध्यम से, घ्राण के माध्यम से और त्वचा स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा काम के वशीभूत हो जाता है। पुनः मन संकल्प मन से होता है। महाभारतकार ने कहा कि ये मन मैं जानता हूँ, काम तुमको मैं जानता हूँ, काम जानामि ते, हे काम मैं तुझे जानता हूँ, तुम्हें नहीं जानता बल्कि तुम्हारा मूल भी जानता हूँ। काम जानामि ते मूलम, तुम कहाँ से आते हो? तो कहा कि तुम आते हो संकल्प से, संकल्पात किल जायते, तो मैं अतः त्वाम न करिष्यामि, मैं संकल्प ही नहीं करता, अतः न तुम भविष्यति, इसलिए होगे भी नहीं। तो मन जो है यही व्यक्ति को संकल्प के माध्यम से काम को बुला लेता है और इंद्रियों को वो हरे चारे की तरह दिखाई पड़ता है। इंद्रियां दौड़ पड़ती हैं और इसका समर्थन बुद्धि भी कर देती है। तो बुद्धि क्या है? तो कहा बुद्धि तो सारथी है, उसको नियंत्रण करना चाहिए, पर वो तो बस में ही नहीं है। क्यों नहीं रह गई बुद्धि बस में? कहा क्योंकि काम के माध्यम से ये अज्ञान से आत्मा ढक गया, इसलिए जीवात्मा जो इससे परे है वह भी मोहित हो जाता है। तो एतैर विमोहयति, से ये तीनों उसको मोहित कर डालते हैं। एस ज्ञानम आवृत्य, ये ज्ञान को ढक लेता है, आच्छादित करके व्यक्ति को मोहित बनाए रखता है। इसलिए कभी भी काम को अगर मारना हो तो बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को अपने वश में करना होगा, तभी काम पर नियंत्रण हो सकता है। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को विशेष ज्ञान प्रदान किया। तो अब इस काम को कैसे वश में किया जाए, इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं कि बस करने का जो इसका उपाय है, तरीका है, भगवान ने कहा तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य, हे भरतर्षभ, भरतर्षभ तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ इंद्रियाणि नियम्य, हे भरत श्रेष्ठ माने अर्जुन, तस्मात् इस कारण से, तुम आदौ माने सबसे पहले, सर्वप्रथम क्या करना होगा? इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को वश में करिए। तो सूक्ष्म रूप से तो बुद्धि से मन के बाद फिर इंद्रियों की ओर आना होता है, लेकिन स्थूल रूप से पहले तो इंद्रियां ही वश में हों, कैसे होंगी? तो कहा कि इंद्रियों को पहले नियम में कर लो, नियम में माने अपने वश में करो, नियमन करो। इन घोड़ों को रास के माध्यम से खींचो, रास माने भागडोर, लगाम। और ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले एनम पापानम ही प्रजहि, एनम माने इस काम रूपी, पापानम माने पापी को, ही माने निश्चय निश्चित ही, प्रजहि माने मार डालो। प्रजहि में वो हाथ यागे धातु है, तो प्रजहि विशेष रूप से मार डालो। कैसे? इंद्रियों के माध्यम से वश में कैसे आएगा? तो अगर इंद्रियों के माध्यम से वश में करना है तो भगवान का अभिप्राय यही है कि बुद्धि और मन को एकाकार करो, बुद्धि से निश्चय कर लो यह महान पापी है काम, और ये पतन के गर्त में ले जा रहा है, खंड में गिरा देने वाला है, और रथ पर बैठे हो, ये रथ अपने वश में नहीं है। तो बुद्धि के माध्यम से पहले सारथी को वश में करो, जीवात्मा ही है इसका रथी। तो रथी रूपी जीवात्मा बुद्धि रूपी सारथी को मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियाणि, इंद्रियों को वश में कर ले, नियम में कर ले, नियमित कर ले। और जब ये नियमित हो जाएंगे, वश में आ जाएंगे, तब जो ज्ञान और विज्ञान नाशनम माने ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला, एनम पापानम, यह पाप रूपी जो काम है, इस काम को प्रजहि, फिर तुम वध कर सकते हो, इसको मार सकते हो। काम उत्पन्न ही नहीं होगा, यदि उत्पन्न भी हो जाए, क्योंकि उत्पन्न होना काम का तो अपना स्वभाव है। काम का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, ये आते जाते रहते हैं। निश्चित ही प्रत्येक, अगर ये मान लिया जाए ये इन पर बस करना है तो उत्पन्न ही ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनाई तभी पड़ते हैं जब उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध आवे तब पता चलेगा, क्रोध आने से पूर्व में पता नहीं होता। ठीक वही स्थिति काम की भी होती, काम आने से पूर्व बोध नहीं हो पाएगा। तो कहते कि जो काम और क्रोध है उत्पन्न तो होगा ही, क्योंकि ये जब पता चलेगा तब तक उत्पन्न हो चुका है। तो जब उत्पन्न हो चुका है तब करना कैसे है, कैसे इसको वश में करें? तो कहा कि जब ये ज्ञात हो जाए तभी इसकी उपेक्षा कर दो। इसलिए भगवान ने समझाया कि अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को वश में करो
किस रूप में करोगे, क्योंकि ज्ञान विज्ञान को तो नष्ट ही करता है। जब ये बोध हुआ कि काम या क्रोध आया, क्रोध आएगा तो व्यक्ति को उस समय कोई उपदेश करने लगे क्रोध में, तो उसका क्रोध भड़क जाता है। ज्ञानी भी फिर क्रोध को सुनना पसंद नहीं करता। ज्ञानी जब क्रोध में आ जाए तो उस समय तो वो विकराल रूप ले लेता है, यही कहेगा कि अच्छा हम तुमसे भी तो इसी का जवाब देंगे। माने ज्ञानी तो क्रोध में व्यक्ति को ज्ञान सुनना पसंद नहीं करता, न सुनेगा न सुनाएगा। क्रोध में उसको निश्चित ही प्रताड़ित करेगा अथवा अपने क्रोध को उस पर उतारेगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी जब क्रोध अवस्था में हो तो उपदेश कभी भी नहीं ठीक होता। तो कहा भगवान ने कि जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देते हैं वो कौन है? कहा ये काम ही तो है। तो इस पापी काम को कैसे आप बंद कर पाएंगे? कहा कि जैसे आप इंद्रियों को नियमन कर लेंगे। इंद्रियों का नियमन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा जब आपको ज्ञात हो गया कि 3 ही इसके स्थान हैं, मन है, बुद्धि है और इंद्रियां हैं, तो बुद्धि को निश्चय कर लो, मन के संकल्प विकल्प को रोक दो और इंद्रियों के जो विषय हैं उत्पन्न होते हैं तो उनकी उपेक्षा कर दो। बस कहा कि निश्चित ही ये काम मारा जाएगा, पापी अपने आप भाग जाएगा। और अब जब पापी काम की मृत्यु होगी, नष्ट होगा, तो किसी प्रकार से व्यक्ति कभी भी पाप का आचरण नहीं करेगा। तो वो जो श्लोक पूछा था अर्जुन ने, उसको भगवान ने इस श्लोक में समझा दिया। लेकिन फिर और स्पष्ट कर रहे हैं कि अच्छा इंद्रियों को वश में करने के लिए तो आपने कहा, पर इंद्रियां वश में कैसे होंगी? तो भगवान अगले श्लोक में इस बात को बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियाणि माने इंद्रियों से परे। कौन है? पराणि का अर्थ है परे, आहु माने कहा है। इंद्रियों से परे कहा किसको? इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से भी परे, मन, मन है। इंद्रियाणि पराणि आहु माने इंद्रियों से अधिक जो बलवान है वो कौन है? तो कहा कि वो उसके विषय है, इंद्रियों के विषय इंद्रियों से भी अधिक बलवान है। और इंद्रियेभ्यः, उन इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से भी परम माने परे, उससे श्रेष्ठ मनः, मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी परे बुद्धि है। और बुद्धि से परे क्या है फिर? तो कहा कि तू यह बुद्धि जो बुद्धि से भी परतः परे है, सह, वही तुम हो, माने वही आत्मा है, वही जीवात्मा है। तो जीवात्मा का बोध एक ढंग से करा दिया। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को जानना हो तो पहले इंद्रियों को देखो, विचार करो, इंद्रियों के विषयों को जानो, फिर उनसे ऊपर उसके मन को देखिए कि कैसे संकल्प विकल्प करता है, वो इंद्रियां भागने लगती हैं। मन से भी परे और सूक्ष्म में चले जाओ गहराई में तो उससे परे बुद्धि है। लेकिन बुद्धि क्या अंतिम है? कहा नहीं, बुद्धि से भी परे कोई है। कहा अच्छा बुद्धि से परे कौन है? कहा सह, वह तो वही है, तुम जो हो वो आत्मा, माने बुद्धि से भी परे आत्मा है, वही जीवात्मा है। तो अब एक स्थूल क्रम भगवान ने बता दिया। सूक्ष्म क्रम से अगर देखें तो आत्मा, आत्मा के बाद फिर बुद्धि आएगी, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद विषय, इंद्रियों के विषय तन मात्राएं, और फिर इंद्रियां। तो इनको क्रमशः वश में करने के लिए ज्ञान को आश्रय लेना पड़ेगा। और ज्ञान जीवात्मा का धर्म है, वो ज्ञान मलिन न पड़ने पावे, ढकने न पावे, आवृत न हो। उसी ज्ञान के माध्यम से हम बुद्धि को देखेंगे, बुद्धि को नियंत्रित करें, और बुद्धि के द्वारा मन नियंत्रित हो। मन बुद्धि जब नियंत्रित होंगे तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। यही क्रम है। इसीलिए भगवान ने बात स्पष्ट कर दिया कि जो काम रहता है मन बुद्धि इंद्रियों में, ये नियंत्रण कहाँ से इनका होने वाला है? तो कहा यह बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि से परे जो है वह जीवात्मा है। जीवात्मा को ज्ञान का आश्रय लेते हुए मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि और उसके साथ इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित कर लेना चाहिए, ताकि ये जो महासन महापापमा, बहुत अधिक भोजन करने वाला महापापी ये काम है, उस काम पर बस किया जा सके, उसको उससे निवृत्त होया जा सके, ताकि फिर व्यक्ति को कोई प्रेरित करने वाला, जो कहा था कि कौन प्रेरित करके पाप कराता है, तो चाहे जिसकी भी प्रेरणा होती रहे, मन कभी भी फिर पाप की ओर नहीं जाएगा, पाप से बच जाएगा। अब अंत कर रहे भगवान इस पूरे अध्याय का ही, तो अंत करते हुए
अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं माने इस प्रकार से बुद्धे परम, जो बुद्धि से भी परे है, अर्थात सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, कहें जो बुद्धि से भी बहुत बलवान श्रेष्ठ है, उस आत्मा को बुद्धवा माने जान करके, ठीक ढंग से उसका बोध करके, और आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मना माने अपने बुद्धि के द्वारा, आत्मानम मन को, संस्तभ्य स्थित करके, रोक करके। स्तंभ्य माने जैसे स्तंभ होता है, स्थान होता है, वो हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार से उस मन को स्तंभित करके, रोक करके, बस में करके, हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु अर्जुन के लिए बार बार भगवान विशेषण लगाते हैं। इसके माध्यम से अर्जुन को उत्साहित भी करते हैं कि तुम महाबाहु हो, बहुत बलवान हो, तुम शत्रुओं के संहारक हो, तो अपनी ओर देखो, भुजाओं की ओर देखो। तो कह रहे, हे महाबाहु, हे महान शक्तिशाली महापराक्रमी अर्जुन, तुम देखो कि जब इस प्रकार से तुमने आत्मा को जान लिया, तो आत्मा के माध्यम से बुद्धि मन को, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, और जब इंद्रियां मन बुद्धि नियंत्रित हो गई, तो दुरासदम कामरूपम शत्रुम जहि। जो दुरासद है, दुरासद माने जिस पर कठिनाई से भी विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता, अथवा बहुत कठिनाई से जिस पर विजय प्राप्त किया जाए, जो दुर्धर्ष उसी को कहते हैं, जो युद्ध में जल्दी परास्त न हो सके, जिसको दारुण योद्धा कहते हैं, दारुण भट्ट कहते हैं, भट्ट और उसके बाद सुभट्ट, फिर महाभट्ट और दारुण भट्ट। तो ये 4 कैटेगरी बनाई है योद्धाओं की। तो ये कैसा योद्धा है? ये दुरासद है, माने दारुण भट्ट की तरह है। और इस पर कैसे बस हो सकता है? क्योंकि ये तो दुर्जय है, बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त होते हैं। ऐसे काम रूप शत्रु को जहि माने मारो। तो कैसे मार सकते हैं? ये श्लोक से कहा स्पष्ट एक एक शब्दों में। एवं माने इस प्रकार से, हे अर्जुन, बुद्धि परम, बुद्धि से परे, जो अत्यंत सूक्ष्म है, वो बुद्ध्वा, उसे जानो, उस बुद्धि को पहचानो, और उसी बुद्धि के द्वारा आत्मना आत्मानम, अपने उस मन को भी जानो, बुद्धि से मन को पहचानो, मन से इंद्रिय और इनके विषयों को समझ लो, और फिर सबको संस्तभ्य माने स्तंभित कर दो, रोक लो। और जब ये करने में समर्थ हो जाओगे, तब जो भले ही दुर्जय क्यों न हो, उस काम को भी तुम मारने में, उसको रोकने में, उसका वध करने में समर्थ हो जाओगे। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को, जो उसने प्रश्न किया था कि व्यक्ति पाप का आचरण कैसे करता है, काम की व्याख्या करके वो काम को बस में करने का उपाय बताया। और अध्याय की समाप्ति पर वेद व्यास जी कहते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम 3य अध्याय। तो एक साथ ब्रह्म विद्या भी कहा, योग शास्त्र भी कहा, उपनिषत्सु भी कहा। तो उपनिषद से अभिप्राय यही है कि जो ब्रह्म विद्या है, जो ज्ञान है, और जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वेद के अंतिम भाग हैं, इनको वेदांत भी कहते हैं। और ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म सूत्र आदि में है, जो प्रस्थान त्रयी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र भगवान कृष्ण अर्जुन के संवाद में प्रकट हुआ है। इस कर्म योग इसका नाम है, और इस कर्म योग की समाप्ति हो जाती है। फिर अगले अध्याय में भगवान कर्म योग संन्यास की बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रथम अध्याय में तो अर्जुन के विषाद को दूर करने की बात कहते हैं। अर्जुन को विषाद होता है। और दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म की व्याख्या कर दी, कर्म क्या है, निष्काम कर्म किसे कहते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने फिर सांख्य के साथ साथ कर्म का भी विवेचन किया। दूसरे में सांख्य की भी चर्चा है, सांख्य मन ज्ञान की, और तीसरे में विशेष रूप से कर्म की। तो जो ये सांख्य और कर्म को कहा, सांख्य माने ज्ञान और कर्म माने क्रिया से, तो दोनों का जो एक प्रकार से विस्तार कहें और दोनों का समन्वय कहें, वह संन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए जो ये चतुर्थ अध्याय है, ये ज्ञान कर्म और संन्यास का अध्याय कहा गया है। इसमें भगवान ही सबसे पहले बोल उठते हैं। अन्य अध्यायों में तो अर्जुन बोलेंगे, संजय बोलेंगे, अथवा धृतराष्ट्र प्रश्न करेंगे, पर इस अध्याय में भगवान की ओर से ही पहले बात आरंभ हो रही है। तो इसका अर्थ है कि पूर्व के जो संदर्भ हैं, प्रसंग हैं,
उनको जोड़ते हुए भगवान ने अपनी बात आगे कही है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरेक्षा कवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम, प्रश्न ये है कि संसार में भिन्न भिन्न विचार के, भिन्न भिन्न बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो किसको क्या प्रिय है ये सबकी अपनी मन स्थिति के अनुसार देखा जाता है। तो भगवान ने देखा कि लोगों के मन स्थिति में कभी कभी कोई कर्म की ही प्रधानता देते हैं, कोई भक्ति की देते हैं, कोई ज्ञान की देते हैं, कोई संन्यास की देते हैं। तो सबका समन्वय करते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह जो योग मैं आपको बता रहा हूँ ये नवीन है कि प्राचीन है, तो ये प्रश्न भी उठ सकता है। बहुत सारे लोग प्राचीनता को ही बहुत महत्व देते हैं कि अच्छा ये पहले कभी कही गई हो बात तब तो ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नवीनता को ही महत्व देते हैं, आज के संदर्भ में बात कहाँ तक ठीक है। तो भगवान दोनों का समन्वय कराना चाहते हैं कि अगर प्राचीन बात है तब भी सत्य है, नवीन है तब भी सत्य है, लेकिन सत्य होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, तत्व होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा जिस योग की चर्चा अभी तक हमने की आपसे, सांख्य योग और कर्म योग की, इमं विवस्वते योगम, इस योग को अहम माने मैंने, प्रोक्तवान कहा है, और इमं इस अव्ययम माने अविनाशी योग को, अव्यय कहते हैं जिसका कभी व्यय नहीं होता। व्यय होना माने खर्च हो जाना, समाप्त हो जाना, लेकिन अव्यय माने जो कभी नष्ट नहीं हो, सदैव बना रहे, उसको हम अव्यय कहते हैं, विनाशी कहते हैं। तो भगवान करें इस अविनाशी योग को, अव्यय योग को अहम माने मैंने, विवस्वते प्रोक्तवान, विवस्वान से कहा था। कब कहा था? तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ, कल्प के आरंभ में मैंने विवस्वत, विवस्वान भगवान सूर्य का नाम है। तो भगवान ने पहला जो योग का व्याख्यान किया है वो भगवान सूर्य को ही बताया। तो देखें भगवान सूर्य ही ये सबसे बड़े उदाहरण हैं सृष्टि में निष्काम कर्मयोग के। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसावी, ये ऋग्वेद में वर्णन है कि मेरा मार्ग भी उसी ढंग से हो जाए जैसे सूर्य चंद्रमा का है। तो सूर्य निष्काम कर्म का सबसे बड़ा प्रेरक है। निष्काम कर्म माने सूर्य देखें कभी किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते, और सदैव ज्ञान प्रकाश ऊर्जा बिखेर रहे हैं, और निरालंब इस आकाश में विचरण करते हैं, पर कभी उन्होंने किसी से अपेक्षा नहीं किया। इसलिए सूर्य का एक नाम मित्र भी है। ऐसा सच्चा मित्र संसार के लोगों को दूसरा कोई मिलेगा नहीं। जिस भगवान सूर्य को हम अर्घ दें, जल दें या न दें, सबको प्रकाश देगा, सबको ज्ञान देता है, और सबकी आत्मा वही सूर्य ही है। ये जगत की आत्मा है, चराचर की आत्मा है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। तो भगवान सूर्य को, सूर्य के लिए विवस्वान भी शब्द है और सूर्य के लिए सविता भी शब्द है। तो जो सविता होता है वह तो माया विशिष्ट सूर्य होगा। तो माया विशिष्ट जो सूर्य होंगे तो इसका अर्थ है कि उनसे तो सृष्टि आरंभ होगी, पर विवस्वान में यहाँ भी उपसर्ग विशेष अर्थों में है। तो विवस्वान माने भगवान सूर्य के प्रति विवस्वते। तो विवस्वत स्वयंभू मनु, विवस्वत मनु, ये अनेक मनु हुए, और ये मनु भगवान सूर्य से ही आए। सूर्य और चंद्रमा का ही वंश चला है सृष्टि में। तो सूर्य के वंश में भगवान राम के रूप में आते हैं, चंद्रमा के वंश में भी कृष्ण के रूप में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए मैंने कल्प के आरंभ में जब सृष्टि आरंभ हुई उसी समय इस निष्काम कर्म को और योग को, यहाँ योग को शब्द कहा, योगम प्रयोग किया, इस योग को। और कैसा ये योग है? अव्यय माने अविनाशी योग, जो कभी नष्ट नहीं होता। हमने सबसे पहले उस विवस्वान के प्रति कहा था, सूर्य के प्रति कहा था। उस सूर्य ने मनवे प्राह, मनु से कहा। तो मन भी मनुष्यों के आदि पुरुष हैं, को कहते हैं जो मनन चिंतन प्राणी है, चिंतनशील है, वो मनु। और श्रद्धा यही सतरूपा है। तो मनन का, चिंतन का जब श्रद्धा से समावेश होता है तब ये सृष्टि आरंभ होती है। इसलिए जो मानव है ये मनु की ही संतान है। उसको मनुष्य कहिए अथवा मैन कह लीजिए, बात एक ही है, और वो सब आए हैं मनु से। तो आदि पुरुष हमारे मनु हैं। पहला शिष्य भगवान के निष्काम कर्म के प्रेरक सूर्य हैं। सूर्य से योग बताया था, और सूर्य ने इस योग को मनु से कहा। मनु कहाँ ले जाएं, किससे कहें? तो कहा कि मनु इच्छा कवे ब्रवीत,
मनु ने भी अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसे बताया था। इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का वही मनु का वंश है। इक्ष्वाकु बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। इनके बारे में संक्षेप में इतना है कि मनु को कभी छींक आई, योग वासिष्ठ की कथा है। कभी छींक आई मनु को और कहते हैं कि उससे इक्ष्वाकु प्रकट हो गए, बालक उत्पन्न हुआ। इनका नाम इसीलिए इक्ष्वाकु रखा। और इतने निष्प्रिय थे कि कभी भी किसी वस्तु में इनका किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं था। और किसी शत्रु राजा ने चढ़ाई की तो इनको राज्य खोना पड़ा, क्योंकि विवाद किया नहीं। तो जब विवाद नहीं किया, राजा उस राज्य को संभालने लगे, भिखारी होकर टहलने लगे। लेकिन इसी बीच में उस राजा की मृत्यु हो गई। तब उस देश के प्रजा ने कहा कि ये हाथी बहुत ही योग्य हाथी है। एक हाथी था उस राजा का। कहा ये माला इसके सूंड में दे दी जाए, ये जिसको पहना देगा हम लोग उसको राजा बना देंगे। हाथी ढूंढता हुआ इनके पास पहुंचा और वो माला इन्हीं को पहनाई। पुनः ये उस देश के राजा बना दिए गए। ये कहे कि उस समय सृष्टि में तो पूरी पृथ्वी का एक ही राजा हुआ, जो दूसरा राजा आक्रमण किया था नष्ट हो गया था। तो ये इक्ष्वाकु हैं। इन्हीं के वंश में भगवान राम आए। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः। तो यहाँ मनु ने अपना जो ज्ञान था, जो सूर्य से प्राप्त किया था, उस ज्ञान को, उस योग को इक्ष्वाकु को बताया। तो यहाँ जो वर्णन है विशेष करके 4 रूप में ये ज्ञान का वितरण भगवान ने किया है। कोई भी ज्ञान अनादि से ही चलता है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान कभी क्षीण हो सकता है। ज्ञान का क्षीणता क्या होगी, माने मंद पड़ जाए, लोग उसके प्रति उत्साहित न रहें, ये तो हो सकता है, पर ज्ञान नष्ट नहीं होता। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले विवस्वान माने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को इस योग को बताया है। ये इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। एवं माने इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुए माने क्रमशः जो ये योग आया इस भूमंडल पर, धराधाम पर, पृथ्वी पर, वो कैसे आया, तो परंपरा प्राप्तम, एक के बाद एक। जैसे पितामह अपने पौत्र को सिखा रहे हों और पौत्र फिर अपने पुत्र को, पुत्र के माध्यम से, ये अनादि से ये सृष्टि चल रही है। अनादि का अर्थ अज्ञान नहीं, अनादि माने जो बुद्धिग्राह्य न हो उसी को अनादि कहते हैं। माने वस्तुएं तो हों, रह रही हों, लेकिन हम उसको जान न पाते हों, बुद्धि से ग्रहण न कर पाते हों, उसी को हम अनादि कहते हैं। तो ये परंपरा अनादि से चल रही है। किसकी परंपरा? जो भगवान कह रहे हैं कि अभी तक हमने ज्ञान की परंपरा, सांख्य की या कर्म की बताई, ये आज से नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ से है। तो परंपरा से प्राप्त एवं माने इस योग को राजर्षयः विदुः, राजर्षियों ने जाना। अब देखें, राजर्षि माने क्षत्रिय, वो भी ज्ञान के अधिकारी हैं, उतने ही ज्ञान के अधिकारी हैं जितना ब्राह्मण। तो कहा कि ये राजर्षि, अच्छा राजर्षि किसको कहते हैं? ऋषित्व को जो प्राप्त हो कौन होता है? ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र को देखता है वो ऋषि होता है। और अगर वो क्षत्रिय है, श्रेष्ठ है, तो उसी को राजर्षि की संज्ञा दे दी जाती है। विशेषकर राजाओं के लिए, जैसे जनक के लिए राजर्षि शब्द आया हुआ। तो ये राजर्षियों को ये ज्ञान आ गया उसी क्रम से, परंपरा से। मनु से जब इक्ष्वाकु को मिला तो इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को बताया, और ये मानधाता से होता हुआ सारे श्रेष्ठ राजाओं को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये योग प्राप्त हुआ। विदुः माने जाना, अच्छे ढंग से उसको समझा। करें कि किंतु हे परम तप, परम तप माने कि अर्जुन। परम तप इसलिए कहा कि अर्जुन नर के रूप में अवतरित हुए हैं, और नर नारायण के रूप में भगवान नर के साथ नारायण आदि बद्रीनाथ में कई हजार वर्षों तक तप करते रहे। और तप इसलिए कर रहे थे कि उस तप के प्रभाव से धर्म व्याप्त रहता है, पृथ्वी शांत रहती है, प्रकृति में कभी भी व्युत्थान नहीं होता, पृथ्वी क्षुभित नहीं होती, शांत रहती है। तो भगवान कृष्ण नारायण के रूप में और अर्जुन नर के रूप में जो बहुत दिनों तक तप किए हैं। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, और तप माने तपस्या। तो इतनी तपस्या किया है कि इन दोनों के लिए परम तप शब्द आएगा। कहीं अर्जुन को भी परम तप कहते हैं, नारायण के लिए भी परम तप आता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण चूंकि बोल रहे हैं, इसलिए परम तप माने हे अर्जुन। स योगः, वह योग जिसको मैंने कभी
मनु से कहा, मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु को कहा था, सहयोग माने वह योग, महता कालेन, महता माने बहुत अधिक, कालेन माने समय से। तो इस समय जो है काल, इसका भी नियत नहीं है कि कब से काल चल रहा है, ये अनादि से काल चल रहा है। जहाँ तक हम समझ नहीं पाते, हमारी बुद्धि नहीं जा पाती, किसी की बुद्धि नहीं जा पाती, काल को फिर अंत में अनादि कहना पड़ता है। और अनंत भी है, आगे कहाँ तक ये चलेगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए अनादि और अनंत की संज्ञा काल को दे देते हैं। तो जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो महता कालेन यह नष्टः, पृथ्वी लोक से ये जो योग था, नष्ट माने नष्ट नहीं हुआ, नष्ट का अर्थ है कि वह लुप्त हो गया, लोप हो गया। जैसे ज्ञान नहीं नष्ट होता वैसे योग नष्ट नहीं होते, ये नष्ट कभी नहीं होते। क्या होते? अदर्शनम लोपः, इनका दर्शन नहीं होता, उसी को हम कहते हैं लोप हो गया है। दिखाई पड़ने को हम देखना, दृश्य कहते हैं, लेकिन जो अदृश्य हुआ है तो पर नेत्र उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि लुप्त हो गया। तो वह योग जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए अभी दूसरे अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, और तीसरे में कर्म योग के माध्यम से विस्तार से समझाया है, वो अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको ये मत समझना कि बिल्कुल नई नई बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अत्यंत प्राचीन योग है। और तब मैं जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और वह परंपरा से राजर्षियों को प्राप्त होता रहा। लेकिन जब बहुत काल व्यतीत हुए तो इस बीच में धीरे धीरे करके वह योग लुप्त हो गया, माने अदर्शन को प्राप्त हो गया, लगभग लुप्त प्राय माने नष्ट जैसा हो गया। इसलिए नष्ट योगो नष्ट परम तप, हे परम तप, हे अर्जुन, वह योग नष्ट हुआ माने लुप्त हो गया। तो योग लुप्त हो गया है, अब वह जो उसका बोध कराने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये योग जब लुप्त हो गया तो उस योग को अब आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।